सो हे एवरीवन, तो आज हमारे पास एक नई किताब है। तो बुक का नाम है हैप्पीनेस अनलिमिटेड और ये लिखी है बीके शिवानी जी ने, जो कि ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हैं। आपने इन्हें यूट्यूब पे भी देखा होगा, ये काफ़ी फेमस है। ओके, अब बात करते हैं बुक की। तो सबसे पहले बात करते हैं पेज क्वालिटी की। तो इसका जो बाहर का कवर है वो एक सॉफ्ट कवर है, तो ये हार्ड कवर नहीं है। और अगर आप देखें जो पेज क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत पतला नहीं है। तो जो इसका टेक्सचर है वो एक हल्का सा रफ टेक्सचर है इसका। ओके, जो अगर इसके बाहर वाले का देखिए अगर हम टेक्सचर, तो ये काफ़ी स्मूथ है। और ये जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट हल्का सा रफ है, पर ये जो इसके नीचे वाला फॉन्ट है वो काफ़ी स्मूथ है। तो ये फॉन्ट और ये वाला फॉन्ट जो है वो रफ है पर बाकी स्मूथ है। और यहाँ पे ये जो दो फोटोज़ है ना, तो ये जो इसका टेक्सचर है, जो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है ना, तो इसका टेक्सचर भी वैसा ही है। ये वाली फ़ोटो का भी वैसा है। 170 पेज है। और अगर हम बात करें बुक की बाइंडिंग की, तो काफ़ी अच्छी बाइंडिंग है इसकी। अगर आप इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो ये बुक बहुत टाइम तक चल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं बुक के फर्स्ट एडिशन जो हो इसका आया था, वो आया था 2019 में। और जो इसका सेकंड एडिशन आया था वो आया था 2020 में। अब हम बात करते हैं बुक के इंडेक्स की। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइंडिंग हैप्पीनेस ए रियलिटी चेक, द वेज वी मिस आउट ऑन हैप्पीनेस, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, स्टॉप वांटिंग हैप्पीनेस, बी हैप्पी, हु कंट्रोल्स योर इमोशनल बटन्स, one understanding that ends disappointments, take charge of your thoughts, the art of scripting your life story, your destiny, fate or free will, feeling good from the inside out. Are you emotionally overweight? Get comfortable with your mind। और इसका लास्ट चैप्टर है चूज हैप्पीनेस नो मैटर वॉट। और इसके बाद बीके शिवानी जी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं और ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें इस बुक में जो लैंग्वेज यूज की गई है, तो इस बुक की लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। अगर आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इसको आसानी से पढ़ लेंगे। पर ये जो इंट्रोडक्शन में थोड़े से हार्ड वर्ड्स यूज़ किए किए गए हैं, और मुझे लगा था कि जो जो इंट्रोडक्शन में इनकी वोकैबुलरी यूज़ की गई है और ऐसी ही वोकैबुलरी पूरी बुक में भी यूज़ की गई होगी, बट ऐसा नहीं है। बस इंट्रोडक्शन में ही थोड़ी सी मुश्किल वोकैबुलरी का यूज़ हुआ है। बाकी जो चैप्टर्स हैं इसमें काफ़ी सिंपल वोकैबुलरी का यूज़ हुआ है। और इस बुक की खास बात है कि अगर आपने एक बार इस बुक को पढ़ लिया ना, फिर आपको बार बार चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर के पीछे ऐसे ही छोटे छोटी पूरी चैप्टर की समरी दी हुई है। तो बस आपको एक बार बुक पूरी पढ़ने के बाद अगर आपको फिर से रिवाइज करना है तो आप ये छोटी सी समरी पढ़ सकते हैं हर चैप्टर की, तो आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा इसका। और इस बुक का जो स्टाइल है ना, उसमें क्या है कि ये जो यहाँ पे सुरेश ओबेरॉय जी सवाल पूछते हैं और बीके शिवानी जी इनका आंसर देती हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर टाइप बुक लिखी गई है। पर बीच बीच में ना सुरेश ओबेरॉय जी भी अपने आप से आंसर देना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। इजी लैंग्वेज है, और जो इसकी मेन थीम है कि आपको अपने थॉट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कि आपके थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। अब मैं कुछ पेजेस आपके लिए रीड करना चाहूँगा कि आपको इस बुक की थीम का आइडिया लग जाए। हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, पोजेशंस, गैजेट्स एक्सेट्रा आर डिजाइन टू गिव अस फिजिकल comfort. Physical comfort is different from emotional comfort. Happiness is emotional comfort. It is our internal creation and can be created irrespective of physical comforts. We use objects as a stimulus to create a response, but the response is our choice. Different people create different responses for the same stimulus. Problems come, challenges will show up, but to despair or face them optimistically is our choice. अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 51। एसओ का मतलब है सुरेश ओबेरॉय और एसएस का मतलब है सिस्टर शिवानी। तो एसओ कह रहे हैं अननेसेसरी रिटेलिएशंस, और एसएस ने इसका आंसर दिया वी रिग्रेट अवर ओन रिएक्शंस, वी बिहेव इन a certain manner and I react and then I have to come back and apologize because I overreacted in response to how the other person behaved. It's not about the magnitude, it's about not being comfortable with the way I reacted. Normally we measure, like you said, overreacted.
This means we are always measuring our reaction with reference to other person's behavior. If you shout at me, I shout louder. We are always doing it with reference to other people. My personality should be mine, my responses should be mine, and my way of talking should be mine, irrespective of the other person. If I keep changing with reference to everyone I meet, then there will be nothing left in me that is of my own. Somebody passes by without greeting me. I think he didn't wish me. They should. Why should I? Let's say courtesy is your quality. Being nice and friendly comes naturally to you. It's your personality. You are walking along a corridor and you are about to wish me good morning. However, I just ignore and move past you. I am cold at this particular moment for whatever reason. Maybe my nature or my present mood. I am not courteous, but because of me, you give up your quality as well. Next, you meet someone else, you behave differently, and then you give up another quality. Okay, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आई होप कि मैंने आपको ये डिसाइड करने में हेल्प किया हो कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ऑफ कोर्स द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड जो जो इसका थीम है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये बुक लेनी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। और हम ऐसे ही बुक्स के रिव्यूज़ करते रहते हैं, सो प्लीज़ जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।